जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है और उसका जीता जाता उदाहरण हाल ही में जम्मू की बेटी मिसिस सरगम कौशल ने मिसिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो जम्मू के नाम लाया है। और उसके साथ साथ इसी प्रकार कई इवेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित होती हैं, जिसके अंदर हाल ही में एक मिस्टर मिसिस और मिस JNK का जो प्रतियोगिता है वो की गई थी, जिसमें ये तमाम वो चेहरे आप देख रहे हैं जो कि रनर अप और साथ ही साथ मिस्टर JNK, मिसिस JNK और मिस JNK के खिताब लेकर यहाँ पर आज पहुँचे हैं और प्रेस वार्ता इनकी तरफ से की गई है। हम बात भी करेंगे। सर, आपसे जानेंगे सबसे पहले क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोनू तनेजा है। थोड़ा सा इस इवेंट के बारे में बता दीजिए। अच्छा, हमारा इवेंट सर, हम इवेंट के लिए ये बताना चाहता हूँ कि स्काडा इवेंट इंडिया एंड गावा मॉडलिंग एजेंसी के बैनर के तले ये इवेंट हुआ है। और इस इवेंट का पूरा जो पर्पस था करवाने का, मिस्टर मिस मिसिस JNK, ये हमारे शो हमने पहले भी करवा के रखे हुए हैं, पर हमें ये था कि हम इस बार टोटल कल्चर को लेके करें, क्योंकि हमारा आप देख सकते हैं कि कोरोना के बाद हमारा जो डोगरी कल्चर, कश्मीरी कल्चर बड़ा उभर के सामने आया है। तो मेरा पर्पस यही था टोटल कि इस बार जो मॉडलिंग करवाया जाए, जो रैम वॉक करवाया जाए, वो टोटल अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाए, जिसमें हमने कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट किया, डोगरी कल्चर को रिप्रेजेंट किया और इंडिया के एनी कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया, जो जहाँ पर हमने पूरा भाईचारे का एक संदेश दिया। जी, मिस JNK का खिताब आपने हासिल किया, अपना नाम बताइएगा और थोड़ा सा सफर के बारे में बताइए, कैसे इस लाइन में आए और कैसा फील हो रहा है ये किताब? मेरा नाम ध्वनि महाजन है और मुझे बचपन से ही बहुत शौक था मॉडलिंग का। मैं अपनी पिक्चर्स खुद ही सेल्फ पोर्ट्रेट्स करती रहती थी, मुझे पसंद था। फिर ऐसे एक दिन इंस्टाग्राम से मुझे ऑफ़र्स आने शुरू हो गए, मेल्स आनी शुरू हो गई, तो बस इसी तरह मैं बस चलती गई और फिर मुझे सोनू सर के इस इवेंट के बारे में पता चला और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। चैलेंजेस काफ़ी रहते हैं इस फील्ड के अंदर, बीइंग अ गर्ल जब आप इस फील्ड में बाहर निकलते हैं, रुकावटें काफ़ी आती हैं, काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, खास करके फैमिली की बात करें, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चैलेंजेस कुछ रहे इस फील्ड में? बहुत चैलेंजेस होते हैं और फैमिली मेरी टचवुड बहुत सपोर्टिव है, पर आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, मॉडलिंग को लेकर आज भी हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी उतनी पॉजिटिव नहीं है। लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत अलग अलग तरह के माइंडसेट्स हैं, अलग अलग तरह की राय आती रहती हैं सबकी। मेरी भी फैमिली, मेरे भी कुछ रिलेटिव्स ने बहुत कुछ कहा था, पर जब ये ताज सिर पे आया अब तो सब ऑब्वियसली कह रहे हैं बहुत अच्छा, पर लड़कियों के लिए ऑब्वियसली जम्मू में स्पेशली बहुत कुछ मुश्किल आता है। मेरा नाम साहिल भगत है और मैं किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ। किश्तवाड़ से आप आए यहाँ पर, पहले मॉडलिंग करते थे, मिस्टर JNK का खिताब आपने हासिल किया? नहीं सर, स्टार्टिंग तो मैंने 2 साल पहले किया था, ग्लैम वर्ल्ड प्रोडक्शन में भी मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ पे भी मेरा फोटोजेनिक प्राइज़ आया था। तो मेरा यूट्यूब पे भी एक चैनल है जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस डालता रहता हूँ, इंस्टा पे भी मेरा हैंडल है, उस पर भी मैं रील्स वगैरह बनाता रहता हूँ। तो मतलब बहुत मेहनत करता हूँ इस चीज़ के लिए। तो सर ने जब ये इवेंट हमने देखा तो सर से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन कर लो यहाँ पे। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, बहुत अच्छा लगा जीत के भी। थैंक यू सो मच। आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तानिया जम्वाल है, मैं इस इवेंट की ऑर्गेनाइज़र हूँ। कैसे माइंड में आया कि इवेंट मेरे को अब ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि बढ़ चढ़कर जम्मू के अब जो बच्चे हैं वो इस फील्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो ऐसे खिताब जो कि 21 साल बाद हमारे जम्मू की झोली में आए हैं। कैसे देखते हैं इन सबको और क्या सोच कर ये इवेंट ऑर्गेनाइज? सर, मैं मॉडल भी हूँ, एक्टर भी हूँ और इसी के साथ मैंने ये सोचा कि इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने और सोनू सर ने सोचा कि क्यों ना हम एक इवेंट करवाएं। सोनू सर तो पहले से ही इवेंट्स करवाते हैं, उन्होंने पहले भी मिस्टर मिसिस JNK का करवाया हुआ है। तो इस बार मैंने कहा मैं इसकी ऑर्गेनाइज़र बन के आपके साथ चलूँगी और हम अपने कल्चर को प्रेजेंट करेंगे। हमने इसमें 3 राउंड्स रखे थे, कश्मीरी फर्स्ट राउंड था हमारा, उसके बाद डोगरी, उसके बाद एनी अदर इंडियन कल्चर था। तो हमें बच्चों का एक्सपीरियंस देखने को मिला, हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस गेन हुआ कि इवेंट को आगे कैसे चलाना है, क्योंकि हमने नेक्स्ट ईयर में बहुत सारे इवेंट्स के बारे में सोच के रखा है, इसीलिए। जी, आपका नाम भी जानेंगे। मिसिस JNK की किताब आपने हासिल की, कितना, थोड़ा नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम ईशा जैन है। ईशा जी, मिसिस JNK का किताब आपको मिला है, खास करके मिसिस की बात करेंगे, काफ़ी सारे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं, किस प्रकार इस फील्ड में आए और कैसा आप फील कर रहे हैं? मैं बहुत ऑसम फील कर रही हूँ, बिकॉज़ एक मिसेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने घर के एनवायरनमेंट से बाहर निकल के एक मॉडलिंग में आना। और मैंने तो सोचा भी नहीं था मैं इस फील्ड में आऊँगी, बिकॉज सोनू सर ने एज अ अवॉर्डेड मुझे बुलाया था कि कोरियोग्राफर एंड बेस्ट फिटनेस ट्रेनर का अवार्ड मुझे मिल रहा था। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मिसेस JNK बन जाऊँगी, बिकॉज़ हाँ, हमारी जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा मिसेस के लिए गलत ही सोचती है कि मॉडलिंग अच्छी नहीं है, लेकिन हमने मॉडलिंग करके ये बताया कि दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग अवर कल्चर, और जो मिसेस हैं वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकती हैं।
थैंक यू। मैम आपसे बात करेंगे, मिसेस रनर अप आप रहे हैं, जी। कैसा रहा आपका ये सफ़र और क्या चैलेंजेस थे? सर सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत एक्सपीरियंस गेन किया यहाँ से। सोनू सर ने, तानिया मैम ने जो ऑर्गेनाइज़ किया, दैट वाज वेरी गुड। बट मैं मिसेस कैटेगरी को एक ही मतलब मिसेस को मैसेज देना चाहती हूँ कि आसमां अभी और भी है। हम बहुत से रोल्स निभाते हैं अपनी लाइफ में। हम एक डॉटर भी बनते हैं अच्छी, एक डॉटर इन लॉ भी बनते हैं, एक वाइफ भी बनते हैं, एक मॉम भी बनते हैं। बट हमारी भी कुछ पर्सनल अपनी ख्वाहिशें हैं। उन ख्वाहिशों को ज़रूर पूरा करें कि जब आप बुढ़ापे में आए तो ये ना सोचें हमने कोई एक कैटेगरी छोड़ दी जहां हम आगे नहीं निकले। तो हमें हर एक फील्ड में अपने आप को प्रूव करना ज़रूरी है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। ये जो फील्ड है खास करके मॉडलिंग, एक शादीशुदा महिला के लिए वैसे तो चैलेंजेस काफ़ी रहते हैं, लेकिन खुद को फिट रखना, जिम वर्कआउट करना, फिजिकल एक्टिव रहना तमाम, क्योंकि अगर कोई सिंगर है तो मे भी इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, एक मात्र गले से भी वो सिंगिंग होती है, लेकिन ऐसे में ये कितना टफ रहता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना और खुद को मेंटेन रखना है इसका। सर टफ़ कुछ भी नहीं है इफ़ यू वांट। जैसे मैं भी अपने बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ, उनके लिए खाना बनाती हूँ। इवन मैं 6 मंथ्स बैक जॉब भी कर रही थी, मैंने एज अ स्टेट हेड जॉब छोड़ा है। तो दिन का आधा घंटा मैं अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ, चाहे मैं उसमें वॉक करूँ, चाहे मैं रनिंग करूँ, चाहे बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलूँ, बट आई डू दैट थिंग। तो अपने लिए टाइम निकालना अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप सर आई एम नंदिनी शर्मा, मैं फर्स्ट रनर अप बनी हूँ मिस जेके। सो बड़ा अच्छा लग रहा है जीत के। और ये भी है कि जम्मू में ये सब होना चाहिए। वैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक बच्चों को आना चाहिए, खासकर गर्ल्स को आगे आना चाहिए। ये चेहरे आप देख लीजिए, वो चेहरे हैं तमाम जिन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर मिस्टर, मिसिज़ और मिस JNK की जो प्रतियोगिता घोषित की गई थी उसमें विनर्स और रनर अप्स इसमें रहे हैं। और एक सीधा मैसेज जो है वो सोसाइटी को दिया है कि अब जम्मू पीछे नहीं है, जम्मू में कला की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। जम्मू के जो बच्चे हैं वो मात्र सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं है, इंडिया नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो अवार्ड्स जो हैं जम्मू की झोली में लाकर डाल रहे हैं। और कितना टफ बीइंग अ वुमेन इन सब के लिए ये कंपटीशंस रहते हैं, वो भी जीती जाती उदाहरण जो है इन महिलाओं ने आपके समक्ष रखी हैं। तो एक मैसेज भी सीधा तमाम महिलाओं को दिया है कि आपके लिए मुश्किल कुछ नहीं है, टफ कुछ नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर करेंगे। बाकी भी टेकन की तमाम अन्य अपडेट्स को डिजिटल बात करने के लिए मैं व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवाली के साथ रोहित शर्मा, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।